दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांशु भाई में। मैंने कल आपको टाइप 3 की प्रैक्टिस कराई थी। आज मैं आपको टाइप 4 पे ले चलने वाला हूँ, साधारण ब्याज के टाइप 4 पर। आइए देखते हैं टाइप 4 हमारा क्या है और उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए देखते हैं टाइप 4 क्या है। हमारा टाइप 4 क्या है? जब दो समयों का साधारण मिश्रधन याद हो। जब दो समयों का दो समय होंगे उसमें हमें मिश्रधन पता होगा, यानी कि हमें मूलधन हमने कितना लगाया हमें ये नहीं पता होगा, हमारा ब्याज कितना है हमें ये भी पता नहीं होगा। हमें सिर्फ ये पता होगा कि दो समय रहेंगे उसका मिश्रधन दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, ना हमारे पास मूलधन ना हमारे पास ब्याज, तो हमें मूलधन या तो हमसे मूलधन पूछेगा या फिर ब्याज पूछेगा या फिर मूलधन और ब्याज को मिला करके दर पूछ लेगा। तो तीन चीजें में से पूछ सकता है। ये मिश्रधन दिया हुआ है आपको, बस अब देखते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन आपको। तो क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? कह रहे हैं कि भैया हमने कुछ पैसा दिया, ब्याज पर दे दिया हमने, हमें नहीं पता कि हमारा मूलधन क्या था, हमने कितना दिया, हमें बस इतना पता है कि हमने पैसे दिए हैं जो 2 साल में बता रहा है मुझे कि 8,400 रुपए हो गए। मैंने उससे पैसे नहीं लिए, मैंने कहा तुम चलते रहो, अभी तुम ब्याज देते रहो। फिर मेरा बीत गया इसी तरीके से 8 वर्ष बाद उसने मुझे बताया कि आपका पैसा हो गया है 12,600। तो अब मैं इतने सालों में भूल गया कि मैंने कितने रुपए दिए थे, मुझे कितने रुपए ब्याज है मैं भूल ही गया। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि एक तो दिया है 2 वर्ष में 8400 रुपए, दूसरा दिया है 8 वर्ष में कितना 12,600। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि वर्ष का अंतर कितना आया है। पहले वर्ष का अंतर निकालेंगे। वर्ष का अंतर आया है 6 वर्ष। कितना आया है? 6 वर्ष। ब्याज का अंतर कितना आया है? 12,600 से 8,400 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 200। भाई 600 से 400 चला गया, 200 बचा। 12 में से 8 चले गए, 400 बचा। ये आया है अंतर ब्याज का, यानी कि 6 साल में ब्याज कितना मिला? 4200 रुपए। हमें ऐसे पता जाएगा कि 6 वर्ष में ब्याज कितना है? 4200 रुपए। तो अब हम 1 साल का ब्याज देख लेंगे, क्योंकि हर साल ब्याज बराबर होता है। तो हमें ये पता चल गया कि 6 साल में 4200 रुपए, तो हर साल का ब्याज देख लेंगे। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? तो 4200 को हमने 600 से में 6 से डिवाइड कर देना है, तो 6 सते 42। 1 साल का कितना आ जाएगा ब्याज में? 700 रुपए 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का ब्याज आया हमारे पास 700 रुपए। अब वार्षिक ब्याज की दर पूछिए। अब दर पूछिए, अब ये कितना है? 8400 रुपए जो है वो 2 वर्ष में है, यानी इसमें जो है 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। हमारे पास कितना है? 1 साल का। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? जब देखो 7 दूनी 1400, 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1400। यानी जो 8400 है इसमें हमारे पास 2 वर्ष का ब्याज यानी कि कितना? 1400 रुपए जुड़ा हुआ है। अगर हमें मूलधन पता करना है हमारा, तो हम ये 2 साल वाला जो मिश्रधन है ये 8400 रुपए, इससे हम क्या कर देंगे? 1400 जो हमारा 2 साल का ब्याज बनता है हम वो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7000 रुपए। यानी कि हमारा मूलधन कितना आया? 7000 रुपए। बस 1 साल में ब्याज कितना आया? 700 रुपए। ऐसे क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। तो वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, हमारा मूलधन 7000, ब्याज 1 साल का। भाई दर तो 1 साल के साथ बताते हैं, तो हमारा मूलधन 7000, 1 साल में ब्याज 700 गुणे में 100 कर देंगे ब्याज की परसेंटेज के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 7 दामा 70। तो 10% प्रति वर्ष जो है ब्याज ले रहा है। 10% प्रति वर्ष। समझ में आया आपको? चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन, देखते क्या है। इसी चीज को दोबारा समझिए कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज। अब पूछ रहे कौन सी धनराशि, यानी कि मूलधन वो फिर भूल गया। अब वो कह रहा है कि भैया हमने उसने एक ब्याज दे दिया, 5 साल में बोला कि 520 रुपए हमें ब्याज मिल गया है। अब एक व्यक्ति को जैसे हमने ब्याज दिया, कुछ पैसे दे दिए, हम भूल गए दे करके। 5 साल बाद वो हमें बताता है आके कि भैया आपका ब्याज जो आपका पैसा जो है ना वो कुल 520 रुपए बन गए हैं। अब हम जो है ठहरे पैसे वाले, हमने कहा चलो ठीक है बढ़ दे दो, अभी हमें नहीं चाहिए। हम उसको 7 साल तक ले गए, मतलब 7 साल तक पहुंच गया वो। 2 साल बाद और बोलता है, 7 साल बाद कहता है कि भैया अब आपके पैसे 568 रुपए हो गए हैं। तो बताओ
कि दे दे कि ना दे दे, तो हमने सोचा कि ये कैसे सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है। तो हमने चेक किया कि हमारा मूलधन कितना था। अब हम अपना मूलधन भूल ही गए, तो हम पहले अपना मूलधन पता करेंगे, यानी कि धनराशि पता करेंगे कि हमने कितना पैसा दिया था। तो हमने देखा 5 वर्ष का कितना, 5 वर्ष का 520, 7 वर्ष का कितना 568। देखते हैं 2 साल में कितना ब्याज बढ़ा है। इधर 2 साल, अब देखते हैं ब्याज कितना बढ़ा था 2 साल का। 2 साल का ब्याज कितना हुआ है, 520 रुपए है। 2 साल में कितना ब्याज बढ़ गया, तो 48 रुपए। भाई 8 से 0 गया 8 बचा, 6 से 4 गया, 48 रुपए का अंतर आया, यानी कि 2 साल में 48 रुपए ब्याज मिला है। अब देखिए, अब 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 48/2 यानी कि 24। 1 वर्ष में ब्याज कितना हुआ, 24। अब हम फिर से अपने पिछले वाले पैसे पे जाएंगे कि 5 साल में वो हमको बताने आया था कि 520 रुपए हो गया है, यानी उसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं हमारा 1 साल का 24 है, तो 5 साल में कितना पैसा उसमें जुड़ा हुआ था। तो 5 वर्ष में देखिए कितना होता है, तो 24 गुणे 5, 24 पंचे 120, 120 रुपए इस 520 में ब्याज जुड़ा हुआ है। 520 में 120 रुपए 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अब हमें अगर मूलधन पता करना है, धनराशि पता करनी है, तो पहले तो हमने क्या देखा, 5 साल में कितना बताया था उसने, 520 बताया था, लेकिन इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, जो हमने देखा कितना था 120। हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारा कितना पैसा आ जाएगा, 400 रुपए आ जाएगा। कि मैंने उसको 400 रुपए दिए थे, 5 साल बाद आकर के उसने 520 बताया, 7 साल बाद आकर के उसने 568 बताया। अब इसने धनराशि पूछी, यहीं पे अगर वो दर पूछ लेता तो हमारा राशि है जो 400। 1 साल का ब्याज कितना है, कि 1 साल का दर बताते हैं, तो 1 साल का ब्याज कितना, 24 गुणे 100 कर देते, तो 2 0 कट जाता, 4 6 24, 6% दर बन जाती। लेकिन इसमें उसने दर नहीं, केवल धनराशि पूछा है, तो धनराशि सिर्फ 400 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझिए इसको, आगे समझ में।